अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, इंग्लिश के 9th क्लास के बोर्ड के पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि आप इन सेंटेंसेस को, उर्दू जुमले जो हैं इनकी इंग्लिश में इनको ट्रांसलेट करें। ये बेटा बहुत ज़्यादा बच्चों को तंग करता है, क्योंकि देखिए हम समझ तो लेते हैं, हमें इशू कब आता है जब हमें इनके मीनिंग नहीं पता चल रहे होते। तो देखिए बेटा, मैंने आपके लिए कितनी मेहनत की है। पंजाब के तमाम बोर्ड के जो ओरिजिनल पास्ट पेपर हैं, ये मैंने कोई 50 पेपर खंगाले हैं। पास्ट पेपर से सारे ये जुमले एक जगह इकट्ठे किए हैं और फिर उनको ना मैंने इस पे बड़ी मेहनत करके ना, अब ये देखिए मैंने पंजाब के जो फर्स्ट टाइम के, सेकंड टाइम के, ये लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, जितने भी बोर्ड है ना, सारे के सारे बोर्ड से ये सेंटेंस मैंने निकाले, एक जगह किए और फिर मैंने इनको टेंस वाइज डिवाइड कर दिया। मसलन अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस हैं और फिर ये कॉन्टिन्यूस के टेंस हैं, ये फिर उसके बाद मतलब सारों को टेंस वाइज डिवाइड कर दिया। अब ये जो मेरे पास सारी एक फाइल आ गई है ना, ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पंजाब के तमाम बोर्ड के हैं और इन्हीं में से आपका इंशाल्लाह आना है। तो इनकी मैं एक-एक करके वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अब देखिए मैंने आपके लिए कितना काम आसान कर दिया है कि भई ये आपको क्लियर है कि ये इम्पोर्टेंट है। मैंने इंडेफिनिट की कर दी है। अब ये इस वीडियो में हम ना ये प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस के जितने भी पंजाब के बोर्ड में आए हुए हैं, इनको इस तरह करेंगे मज़ेदार तरीके से। इंग्लिश, उर्दू के ये एक-एक सेंटेंस आप सुनोगे ना, ये मैं कहता हूँ यकीन करें, ये बहुत अच्छा काम मैंने किया है कि आप सुनोगे वो याद हो जाएँगे। 1-2 बार वीडियो सुनो आप, ज़ाहिर है जब वो आप उर्दू बोलेंगे और फिर इंग्लिश सुनेंगे उसकी, तो वो याद हो जाएँगे। मतलब अगर आपको टेंसेस समझ नहीं भी आ रहे, तो सुनने से चीज़ें याद हो जाएँगी। तो इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बनेगी। हमारे 3 ही टेंसेस हैं, प्रेज़ेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। तो इसका मैंने ये काम कर दिया है। अब ये सेंटेंस एक जगह ना किसी के पास भी नहीं होंगे, ज़ाहिर है पास्ट पेपर इतने ज़्यादा किसी के पास भी नहीं है। तो मैंने सारे पास्ट पेपर, कोई 50 पास्ट पेपर खंगाले, फिर यही रिपीट हो रहे थे। तो एक जगह अब मैंने किए, इनको बेटा जितनी भी प्लेलिस्ट में इसकी ये वीडियो है, ये कोई भी मिस ना करें, आपके इन्हीं में से आने हैं। और देखें आपको याद भी नहीं करना, समझना भी नहीं है, बस वीडियो चलेगी, एक-एक करके इनकी उर्दू और इंग्लिश बोली जाएगी, इस तरह आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी जो बच्चा वेट कर रहा है कमेंट में लिखें, जी सर वी वांट मोर। तो बाकी भी इसी तरह मैं आपके लिए अपलोड कर दूँगा। बेटा वीडियो को लाइक करके चलिए शुरू करते हैं आप ये, ठीक है? आपने सुनना है 1 बार, 2 दूसरी बार सुनेंगे आपको ये चीज़ें याद हो जाएँगी। चलें जी शुरू करते हैं। क्या बच्चा सो रहा है? Is the child sleeping? क्या ओले पड़ रहे हैं? Is it hailing? क्या दुकानदार ग्राहक से ज्यादा पैसे वसूल कर रहा है? Is the shopkeeper overcharging the customer? हुकूमत नए स्कूल खोल रही है। The government is opening new schools. मुर्गी अंडे दे रही है। The hen is laying eggs. चूल्हे से धुआं उठ रहा है। Smoke is rising out of the hearth. खेतों को हमवार किया जा रहा है। Fields are being leveled. माहीगीर मछलियां पकड़ रहे हैं। Fishermen are catching fish. लोग तफरीह के लिए छांगा मांगा जा रहे हैं। People are going to Changamanga for recreation. घंटी कौन बजा रहा है? Who is ringing the bell? ये अफसर अपने फराइज से गफलत नहीं बरत रहा है। This officer is not neglecting his duties. क्या ओले पड़ रहे हैं? Is it hailing? आम आदमी को धोखा दिया जा रहा है। Common man is being deceived. बस पर पत्थर कौन फेंक रहा था? Who was throwing stones at the bus? फकीर सिक्के गिन रहा है। Beggar is counting coins. चिड़ियां आसमान पर उड़ रही हैं। Sparrows are flying in the sky. बच्चों को खसरा का टीका लगाया जा रहा था। Children were being vaccinated. तलबा स्कूल से जल्दी वापस क्यों आ रहे हैं? Why are students coming back early from school? बशीर की दरख्वास्त नामंजूर की जा रही है। Bashir's request is being rejected. आपकी दरख्वास्त पर गौर किया जा रहा है। Your request is being considered. क्या सूरज निकल रहा है? Is the sun rising? तुम मेरी राय पर नुक्ताचीनी नहीं कर रहे हो। You are not objecting to my opinion. बूंदाबांदी हो रही है। It is drizzling. ग्वाला गाय का दूध दो रहा है। The milkman is milking the cow. इमारतों पर झंडे नहीं लहराए जा रहे हैं। Flags are not being hoisted on the buildings. वो जुलूस की क़यादत नहीं कर रहा है। He is not leading the procession. शरारती बच्चों को सजा दी जा रही थी। The naughty boys were being punished. पाकिस्तान के नए नक्शे तैयार किए जा रहे हैं। New maps of Pakistan are being drawn. मुसाफिरों के टिकट देखे जा रहे थे। Passengers' tickets were being checked. तलबा स्कूल सजा रहे हैं।
Students are decorating the school. दोस्त को कामयाबी पर मुबारकबाद दी जा रही थी। The friend was being congratulated. लोग तफरीह के लिए छांगा मांगा जा रहे हैं। People are going to Changamanga for picnic. इस मुकदमे का फैसला सुनाया जा रहा है। The verdict of this case is being given. आम आदमी को क्यों धोखा दिया जा रहा है? Why is the common man being deceived? मैं इसको राज नहीं बता रहा हूँ। I am not telling him the secret. घोड़े को लगाम नहीं दी जा रही है। The horse is not being bridled. शेर गाय को उठाकर कैसे ले गया? How had the lion carried away the cow? पत्थर क्यों फेंके जा रहे थे? Why were the stones being thrown? क्या आवारा कुत्तों को जहर दिया जा रहा था? Were the wandering dogs being poisoned? सामान की पड़ताल की जा रही थी। Goods were being inspected. फूल नहीं तोड़े जा रहे थे। Flowers were not being plucked. लड़का सवाल हल नहीं कर रहा है। Boy is not solving the sum. मुसाफिरों के टिकट देखे जा रहे थे। Passengers' tickets were being checked. खतूत डाक में डाले जा रहे हैं। Letters are being put into the letter box. चपड़ासी घंटी नहीं बजा रहा था। Peon was not ringing the bell. हादसे की कहानी बयान की जा रही है। The story of the accident is being told.